सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय कादम्बरी सुकनासोपदेशः प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, तो जिसमें अब तक हमने 120 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज 121 नंबर से हम लोग प्रारंभ करेंगे और टोटल हम 200 प्रश्न देंगे। मंगलाचरण, कादम्बरी मंगलाचरण पर भी हमने 50 प्रश्न बनाए हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सारी टेस्ट सीरीज आपको हमारी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग प्रश्नों को हल करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न, 121 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी नास्ति। पूरा प्रश्न ऐसे है ये, लक्ष्मी नास्ति, लक्ष्मी नहीं है। का उत्सारण वेत्र लता विटपक व्यवहाराणाम। खा अकाल प्रावृट, यहाँ पर प्रावृड ऐसे होगा, डा होगा, तो खा नंबर में है। ऑप्शन है अकाल प्रावृड गुण कल हंसा नाम। गा अनार्या, घा पुरः पताका सर्वाविनया नाम। तो ये सारे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी के दुर्गुण बताए गए हैं कि लक्ष्मी कैसी कैसी है, किसके लिए किसके समान है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो पुरः पताका सर्व अविनया नाम, संपूर्ण अविनयों की पताका है, तो ये तो है। लेकिन नास्ति पूछा है ना, नहीं पूछ रहा, तो ये है। सही उत्तर ये नहीं है। अनार्या, लक्ष्मी को अनार्या भी कहा गया है। अकाल प्रावृट गुण कलहंसा नाम, असमय वर्षा गुण रूपी कलहंसों के लिए असमय वर्षा है, ये भी कहा गया। उत्सारण वेत्रलता, उत्सारण की वेत्रलता तो है। विटपक व्यवहाराणाम, लेकिन विटपक व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्रलता नहीं है। विटपक माने होता है दुर्जन, दुष्ट। तो दुष्ट लोगों के लिए उत्सारण की वेत्रलता नहीं है, अच्छे लोगों के लिए उत्सारण की वेत्रलता है, यानी उन्हें दूर भगाने की छड़ी। उत्सारण वेत्रलता, बेंत की डंडी। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही होगा, का उत्तर सही है। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग में आया है। और विटपक में माने तो दुष्ट होता है, दुष्ट के व्यवहार का क्यों लक्ष्मी उत्सारण करेगी? लक्ष्मी तो खुद दुष्ट बनाती है। तो प्रश्न नंबर 122 पर हम लोग पहुंचते हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 122 नंबर प्रश्न, गुण कल हंस का नाम कृते लक्ष्मी अस्ति। गुण रूपी कल हंसों के लिए लक्ष्मी है। का आवास दरी, खा उत्सारण वेत्रलता, वेबलता वेत्रलता, गा संगीतशाला, घा अकाल प्रावृड। तो इसमें 122 नंबर में क्या होगा? अभी हमने 121 नंबर प्रश्न में बताया है ना, जो लक्ष्मी के लिए विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो घा नंबर उत्तर आपका सही होगा। अकाल प्रावृड गुण कल हंस का नाम, ऐसा प्रयोग किया गया है लक्ष्मी के लिए कि यह लक्ष्मी अकाल वर्षा है, असमय वर्षा है गुण रूपी कलहंसों के लिए। 123 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान है, इसको भरना है। ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। खाली स्थान सत्पुरुष व्यवहाराणाम, तो सत्पुरुष व्यवहाराणाम में क्या भरा जाएगा आगे? संगीतशाला सत्पुरुष व्यवहाराणाम, कपट नाटकस्य प्रस्तावना सत्पुरुष व्यवहाराणाम, गा उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, घा संगीतशाला सत्पुरुष व्यवहाराणाम। क्या भरा जाएगा? 123 नंबर में
तो उत्सारण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, यानी कि सत्पुरुष के व्यवहार का, अच्छे आचरण का को दूर करने वाली, उत्सारण करने वाली वेत्र लता बेंत की छड़ी है। यानी अच्छे पुरुष जो अच्छे व्यवहार वाले पुरुष हैं उनके लिए ये बेंत की लता के समान है। कौन? लक्ष्मी। देखिए ये यहाँ पे ये जो पहला 121 नंबर का प्रश्न था, तो लक्ष्मी नास्ति उत्सारण वेत्र लता विटपक व्यवहाराणाम ना, तो यहाँ पर क्या होगा? सत्पुरुष व्यवहाराणाम। हमने एक एक वाक्य से प्रश्न बनाए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हमने पुस्तक भी पढ़ाई है, आप लोग सुकनासोपदेशः की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्या नाम पदे अलंकारः, अलंकार भी पूछा जाता है। तो संगीतशाला है भ्रू विकार, भौहों के विकार के लिए, भौहें चढ़ाना उतारना, इसको कहते हैं भ्रू विकार। तो नाट्या नाम, भ्रू विकार का नाटक करने के लिए संगीतशाला है। तो पदे अलंकारा, इस पद में अलंकार बताना है का। अब अगर हम क्लियर अर्थ बता देंगे तो फिर अलंकार प्रकट हो जाएगा। तो पहले अलंकार बताएं, अर्थ बाद में बताएंगे। का नंबर उपमा, खा रूपक, गा स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति, गा नंबर में स्वभावोक्ति है। घा विभावना। तो 124 नंबर प्रश्न में होगा खा नंबर उत्तर सही है 124 नंबर में। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी संगीतशाला है भ्रू विकार नाट्या नाम। तो भ्रू विकार रूपी नाटक की संगीतशाला, ऐसा अर्थ होगा और रूपक अलंकार होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग 125 नंबर प्रश्न पर। ये यहाँ व्याधगीतिः शब्दस्य अर्थः अस्ति, व्याधगीतिः इस शब्द का अर्थ बताना है 125 नंबर में। का व्याघ्र गति, खा बीमारी, गा व्याधि और घा बहेलिए का गान। तो 125 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा व्याधगीतिः शब्द का अर्थ है बहेलिए का गान। ऐसा एक गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है कि यह लक्ष्मी बहेलिए का गान है। और किसको फंसाने के लिए? इंद्रिय रूपी मृगों को हरने के लिए व्याधगीति अर्थात बहेलिए का गान है यह लक्ष्मी। क्योंकि हम लोग सारी विशेषताएं लक्ष्मी की पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने हर विशेषता के ऊपर कम से कम एक प्रश्न अवश्य बनाया है, ताकि आपका कहीं से भी गलत ना हो। और हम जो भी पुस्तक पढ़ाते हैं उसके ऊपर हर चप्पे चप्पे से प्रश्न बनाते हैं। 126 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी विसर्पण भूमि अस्ति, लक्ष्मी विसर्पण की भूमि है। का राहु जिह्वा, खा लोकापवाद विस्फोटका नाम, गा वेत्रलता, घा गुणकल हंस का नाम। तो लक्ष्मी विसर्पण भूमि, विसर्पण भूमि का अर्थ है कि उत्पन्न होने का स्थान, वह स्थान जहाँ पर कोई चीज़ बड़े अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो। तो इसमें होगा 26 नंबर प्रश्न में खा उत्तर सही होगा। यानी कि लक्ष्मी विसर्पण भूमि है लोकापवाद विस्फोट का नाम। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 127 नंबर प्रश्न है
प्रस्तावना पदस्य प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। ये जो प्रस्तावना पद है इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? का नंबर प्रा स्तु णिच युच टाप, ये बताना है। खा नंबर प्रा स्त णिच युच टाप। गा नंबर प्रा स्तु विच धन टाप। देखिए टाप में हलंत नहीं लगा। घा नंबर प्रा स्तु तिड़िच टाप युच। और प्रस्तावना शब्द का तो प्रकृति प्रत्यय आपको वैसे भी आना चाहिए। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है संस्कृत की दृष्टि से। तो प्रस्तावना पद का प्रकृति प्रत्यय है, सही उत्तर आपका है का, यानी कि प्रा स्तु णिच युच टाप। कौन सा सही है? का नंबर प्रश्न, का नंबर उत्तर सही है 127 नंबर प्रश्न में, है ना। प्रा स्तु णिच युच टाप। अगर आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी ना भी आती है तो भी आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो पेपर में आप सही उत्तर पहचान ले जाएंगे। रटना थोड़ो है किसी चीज़ को, बस इतने बार पढ़ो कि वहाँ पे आप पहचान ले जाओ। 128 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी धर्मेंदु मंडलस्य कृते अस्ति। लक्ष्मी धर्मेंदु मंडल अर्थात धर्म रूपी चंद्रमा के लिए है। का रागम, खा कदलिका, गा राहु जिह्वा, घा वात्या। वात्या माने बवंडर और रागम माने राग प्रेम, और कदलिका माने केले का बगीचा, और राहु जिह्वा माने राहु की जिह्वा। तो इसमें 128 नंबर प्रश्न में गा उत्तर आपका सही है, यानी कि लक्ष्मी धर्मेंदु मंडलस्य राहु जिह्वा अस्ति। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं और आपको समझ लीजिए एकदम किताब जुबान की नोक पे रटी होनी चाहिए। किसी भी पैराग्राफ से प्रश्न बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। तो जब तक एक एक शब्द मुझे एकदम अच्छे से नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। संगीतशाला पदे समासः अस्ति। का पंचमी तत्पुरुष समास, खा बहुब्रीहि समास, गा रूपक समास, घा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा संगीतशाला पद में 29 नंबर प्रश्न, 129 नंबर में घा उत्तर सही होगा। संगीतस्य शाला, संगीत की शाला। तो षष्ठी तत्पुरुष समास घा नंबर का उत्तर 129 में सही है। 130 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आलेख्य गतापि चलति पदस्य अर्थः अस्ति। आलेख्य गतापि चलति पदस्य अर्थः अस्ति। अब इसका अर्थ नहीं बताएंगे। का नंबर है लिखने पर भी चली जाती है, चली जाती है। खा नंबर है चित्र लिखित करने पर भी चलती है। गा नंबर आलेख बनाने पर भी चली जाती है। और घा नंबर है, देखिए नीचे लिखा ये चित्र बनाना। तो आलेख्य गतापि चलति, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये यहाँ आलेख्य गतापि चलति पदस्य अर्थः अस्ति। अब ये चारों ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है? यहाँ पर खा उत्तर सही है। ये चित्र लिखित करने पर भी चलती है। तो आलेख्य गतापि, अपि माने भी, और आलेख्यगत माने होता है चित्र लिखित, यानी चित्र बनाना, चित्र में उकेर देना, बना देना। उकेरना नहीं, उकेरते तो पत्थर पे हैं, चित्र में
बनाना, उसको आलेख्य गतापि कहते हैं ना, आलेखन चित्रकला को कहते हैं ना, उसी से बना है। और ये इसका अर्थ बहुत पूछा जाता है, तो अगर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। पुस्त मय्यपीन्द्र जालम आचरति का, पुस्त मय्यपीन्द्र जालम आचरति का। तो पुस्तमयी अर्थात कठपुतली, मिट्टी की कठपुतली आदि बनाने पर भी इंद्रजालम यानी जादू के जैसा उत्पन्न करती है, जादू वाला आचरण उत्पन्न करती है। का कौन? का नंबर राज प्रकृति, खा पुरुषम प्रकृति, गा लक्ष्मी, घा राज लक्ष्मी। तो ये विशेषता है लक्ष्मी की। लक्ष्मी ऐसी है कि उसको जैसे मिट्टी से कठपुतली बनाई जाती है, गुड़िया बनाई जाती है, तो उसको लिटा दो तो आंखें बंद, उठाओ तो आंखें खुल जाती हैं। तो इसी प्रकार का लक्ष्मी भी इंद्रजाल प्रकट करती है। अगला है 132 नंबर प्रश्न है, पुस्तमय्यपि पदस्य अर्थः अस्ति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पुस्तमय्यपि शब्द का अर्थ बहुत पूछा जाता है। का पुस्तक पढ़ने पर भी, खा पुस्तक में रखने पर भी, गा मिट्टी आदि से पुतला बनाकर, घा पुरस्कार देने पर भी। तो हमने भी 131 नंबर प्रश्न में कह ही दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा ले जाओगे। तो 132 नंबर प्रश्न में होगा मिट्टी आदि से पुतला बनाकर, कहने का मतलब है कठपुतली, जो पुतले बनाते हैं मिट्टी से, खिलौने बनाते हैं, उस प्रकार वो अर्थ लेंगे। और कुछ लेखक कठपुतली से अर्थ लेते हैं, कुछ लेखक मिट्टी के खिलौने से अर्थ लेते हैं। तो कई प्रकार के मत हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 133, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, यानी कि यहाँ पर सम्मेलन करना है। तो देखिए सम्मेलन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आलेख्य गतापि, सभी लक्ष्मी की विशेषताएं हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, आलेख्य गतापि आगे दिया है अभिसंधत्ते, खा नंबर दिया है पुस्तकमयी, फिर दिया है विप्रलभते, गा नंबर उत्कीर्णापि, फिर दिया है इंदुजालम, और घा नंबर है श्रुतापि, फिर दिया है चलति 4 नंबर में। लेकिन ये क्रम डिसमैच है, इसको क्रम से लगाना है। तो आलेख्य गतापि को मिलाएंगे चलति। आलेख्य गतापि माने चित्र लिखित करने पर भी चलति, चलती है। तो का नंबर में चौथा, पुस्तकमयी यानी कि कठपुतली आदि बनाकर, तो ये होगा इंद्रजालम, इंद्र, ठीक। तो यहाँ पर होगा 3, पुस्तकमयी को इंद्रजालम से मिलाएंगे, जादू जैसा दिखाती है। उत्कीर्णापि, गा नंबर किससे मिलाएंगे? गा को मिलाएंगे हम उत्कीर्णापि विप्रलभते, 2 नंबर से मिला देंगे। और घा नंबर श्रुतापि अभिसंधत्ते, ऐसे तो घा में 1 हो जाएगा, उत्कीर्णापि 2, तो 4 3 2 1, ऐसा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 4 3 2 1। ये देखिए का नंबर, का 4, 1 नंबर में का 4, खा का 3, गा का 2, घा का 1। यही तो हमने सही किया है, 4 3 2 1 क्रम से हमने यही किया है, इसलिए पहला ही उत्तर सही है। बाकी ये 2 नंबर गलत है,
3 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है। ठीक, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट है, तो इसका मतलब पहला ही उत्तर सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए 4 3 2 1 ऐसे मिलाया है। आलेख गतापि को चलति से मिलाएंगे, पुस्तकमयी को इंद्रजालम से मिलाएंगे, उत्कीर्णापि को विप्रलभते से मिलाएंगे और श्रुतापि को अभिसंधत्ते से मिलाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी सही है। अभिसंधत्ते पदे लकार पुरुष वचन, यानी अभिसंधत्ते पद में लकार पुरुष वचन बताना है। का नंबर अभिधन सम धन धा आ माने आत्मने पद, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। खा नंबर अभि सम धा आत्मने पद, लट प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये कौन सा सही होगा? गा नंबर देखते हैं। अभि सम धा आत्मनेपद, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और घा नंबर अभि सम धा आत्मनेपद, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमें लगता गा और घा दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं क्या? आत्मनेपद लट प्रथम पुरुष एक वचन ना, दोनों एक हैं। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अभि उपसर्ग, अभि और सम उपसर्ग, धा धातु आत्मनेपद और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर परस्मय पद था, तो इस तरह से घा उत्तर गलत हो जाएगा जब यहाँ पे आत्मनेपद पद की जगह परस्मय पद हो जाएगा। फिलहाल इस समय ये दोनों ही उत्तर सही हैं। अभिसंधत्ते। और अगला हम लोग देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। 135 नंबर प्रश्न है, आलेख पुस्त उत्कीर्ण पदों से संकेत है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा ही ये गूढ़ प्रश्न है। 135 नंबर का प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत गूढ़ है। तो इन तीनों शब्दों से क्या संकेत है? का नंबर चित्रकला, हस्तकला, शिल्पकला। खा नंबर चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला। गा नंबर चित्रकला, लेखन कला, शिल्पकला। और घा नंबर ऑप्शन है ये यहाँ लेखन कला, शिल्पकला, प्रस्तर कला। तो अब आपको बताना है कि आलेख, पुस्त और उत्कीर्ण पदों के से किसका संकेत है? तो इसमें सही होगा खा नंबर आपका। आलेख, पुस्त और उत्कीर्ण। तो आलेखन हम कहाँ करते हैं? आलेखन चित्रकला में होता है, और पुस्त यानी कि मिट्टी की कला, वो मूर्ति कला है, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती, इसलिए पुस्तमयी होगा। और शिल्पकला उत्कीर्णापि, तो उत्कीर्ण पत्थर पे किया जाता है, तो जो पत्थर काटते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं। पत्थर पे उकेरना शिल्पकारी कहलाता, इसलिए उत्कीर्ण पद से शिल्पकला का बोध है, और पुस्त से मूर्ति कला का, और आलेख से चित्रकला का। तो खा नंबर उत्तर आपका 135 में सही है। बड़ा विशेष प्रश्न है, ध्यान देकर इसे याद कर लेंगे। 136 नंबर प्रश्न, चिंतितापि वंचयति उत्कीर्णापि विप्रलभते पदानाम अलंकारः अस्ति। इन पदों में कौन सा अलंकार है? चिंतितापि वंचयति, उत्कीर्णापि विप्रलभते।
दोनों में बताना है। 2 उपवाक्य हैं। 136 नंबर, रूपक, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास कौन सा अलंकार है? तो इसमें घ नंबर उत्तर आपका सही होगा, विरोधाभास है। कैसे? चिंतितापि, निरंतर चिंतन की जाती हुई भी वंचयति, माने चली जाती है, वंचना करती है। उत्कीर्णापि, और पत्थर पर भी उकेर देने पर विप्रलभते, चली जाती है। अन्यत्र तो विरोधाभास है यहाँ पर, इसलिए विरोधी बातें हैं, इसलिए विरोधाभास हो गया। अगला देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न है, सर्वाविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति के समस्त अविनयों के कारण बन जाते हैं, समस्त अविनयों को प्राप्त करते हैं, यानी उनका घर हो जाते हैं। समस्त अविनयों के अधिष्ठाता, यानी उन अविनयों का घर हो जाते हैं, अविनयों को प्राप्त करते हैं, कुछ भी अर्थ ले लें। के कौन? का पुरुषः, खा दुर्जनाः, गा राजानः, घा सेवक गणः। तो कौन समस्त अविनयों को प्राप्त करता है? तो इसमें होगा गा नंबर 137 का गा, राजानः, यानी कि ये गा नंबर उत्तर आपका सही है। कैसे राजा? लक्ष्मी के द्वारा गृहीत राजा सर्व अविनया अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, समस्त अविनयों को प्राप्त करते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 7 पे पहुँच गए। अभिषेक समय एव च तेषां मंगल कलश जलैर्यु प्रक्षाल्यते, का हृदयं, हृदयं प्रक्षाल्यते, खा बुद्धिः प्रक्षाल्यते, गा दाक्षिण्यं प्रक्षाल्यते, घा साधुवादं प्रक्षाल्यते। तो ऐसा कहा जा रहा है, अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के पहले जो अभिषेक होता है, मानो उसके मंगल कलश जलैर्यु, मंगल कलश के जल से प्रक्षाल्यते, धुल दी जाती है, हृदय, बुद्धि, दाक्षिण्यम, साधुवाद। बताओ क्या धुल दिया जाता है? तो इसमें होगा 138 नंबर प्रश्न में होगा दाक्षिण्यम, यानी कि गा उत्तर सही है, दाक्षिण्यम। अगला है 139 नंबर प्रश्न, सुकनासोपदेशानुसारेण अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते। सुकनासोपदेश के अनुसार अग्निकार्य के धुएं से मलिनीक्रियते, मलिन कर दिया जाता है। ऐसे राजाओं का क्या? का हृदयम, खा यशः, गा सत्यवादिता, घा दाक्षिण्यम। तो क्या मलिन कर दिया जाता है अग्नि कार्य के धुएं से? जब राजा बनते हैं, राजा बनने की प्रक्रिया में यज्ञ हवन आदि होते हैं, तो उसके धुएं से मलिन कर दिया जाता है हृदयम। तभी वो राजा दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं। उनके हृदय मानो अग्नि कार्य के धुएं से मलिन कर दिए जाते हैं। 140 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस 31 नंबर टेस्ट सीरीज का। मलिनीक्रियते पदस्य प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। मलिनीक्रियते पद का प्रकृति प्रत्यय है। का मलिन चुई क्री भाववाच्य प्रथम पुरुष बहुवचन। खा मलिन चुई क्री कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गा मलिन चुई क्री भाववाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभी पूरा नहीं आया है ये, यहाँ पे घा नंबर देख लीजिए। मलिन चुई क्री कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन ऐसे होगा। तो इसमें क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें मलिन चुई क्री कर्मवाच्य का तो ये है ही, तो खा और घा में एक सही होगा। अच्छा, यहाँ हम हलंत नहीं लगाएं। इसको हमें सही नहीं करना चाहिए था, ये जो हम गड़बड़ा दिए ये यहाँ पे ये। तो इस तरह से देखेंगे हम, मलिन चुई क्री कर्मवाच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये खा नंबर का उत्तर आपका सही है। और ये जो घा नंबर है, यहाँ पे प्रथम पुरुष के बाद एक लिखा है, उसके बाद गड़बड़ है, तो ये घा नंबर नहीं होगा। और भाववाच्य तो है ही नहीं, इसलिए का और गा भी नहीं होगा। तो ये थी आपकी 31 नंबर प्रश्नोत्तरी सुकनासोपदेशः से। और अभी हम इस पर लगभग 200 प्रश्न बनाएंगे। पूरी किताब संपूर्ण करके हम आगे दूसरी पुस्तक से भी प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी करें। और हमें सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।